साल 2020 में एक 19 साल के आर्टिस्ट का इंटरव्यू डीजे व्लाड लेते हैं, जिसमें उस आर्टिस्ट से ये पूछा जाता है कि उनके भाई की हत्या कैसे हुई, जहां पे वो ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके भाई को किसने मारा है और वो इस चीज के पीछे नहीं गए। बट एक वीडियो सर्कुलेट होता है जहां पे ये दिखता है कि वो अपने भाई के खून का बदला ले रहे हैं। मतलब ऐसा कॉन्टेक्स्ट था उस क्लिप का। When I was 15, my big brother got killed. Okay, but nobody got arrested, no one got convicted, nothing. Did that bother you? Nah. Hey. ऐसा यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट एंड इवन इतने स्ट्रॉन्ग पर्सोना वाला बंदा, क्या आप मान सकते हो कि इस आर्टिस्ट ने 2021 में कर लिया था, वो भी लव फेलियर की वजह से। और उस आर्टिस्ट का नाम है लिल लोडेड। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिल लोडेड के बारे में। डैलस टेक्सास के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, जिनका एक ब्राइट फ्यूचर था आने वाले टाइम में, जिनके कई हिट गाने हैं इंक्लूडिंग ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स लाइक ब्लॉक बेबी एंड लिंक अप। पर एट द सेम टाइम लोडेड पे कई केसेस हुए हैं, इंक्लूडिंग अपने ही फ्रेंड को गोली मार के मारने की, और काफी मिस्टीरियस वे में लिल लोडेड ने अपना लाइफ खत्म कर दिया था। तो इन सब चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफी टाइम बाद एक बायोग्राफी लेके आए हैं अपन, एंड अपने बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि लिल लोडेड पे वीडियो चाहिए, तो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। और हाँ भाई लोग, और भी आर्टिस्ट की बायोग्राफी आएगी लाइक NBA यंगबॉय, फ्यूचर, एनएली चोपा एंड मेनी मोर। बस आप लोग प्यार बनाए रखना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड पुराने हो तो लाइक और कमेंट ड्रॉप करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे और हिप हॉप कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल, और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अबाउट द वन एंड ओनली लिल लोडेड। Sector X Entertainment. लिल लोडेड, जिनका असली नाम है डिशॉन मोराइस रॉबर्टसन, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 2000 में सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया, यूएस में। बट कैलिफोर्निया में जन्म होने के बावजूद भी लेटर ऑन उन्होंने डैलस को रैप किया था, वो एक अलग बात है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बचपन काफी हार्श रहा है लिल लोडेड के लिए। उनकी मॉम ने काफी मेहनत से लिल लोडेड एंड उनके 4 भाई बहनों को पाला था, और उस टाइम पे लिल लोडेड के जो डैड थे वो जेल में थे। और वो क्यों जेल में थे, ये जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस चीज पे जवाब नहीं देना है, और वो इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। 10 साल की उम्र तक लिल लोडेड कैलिफोर्निया में ही रहे थे, एंड लेटर ऑन उनकी मॉम को डैलस टेक्सास में एक जॉब मिल गया, जिसके चलते फिर वो कैलिफोर्निया से डैलस शिफ्ट हो गए। जैसा कि उनके डैड जेल में थे, तो लिल लोडेड ने अपने बड़े भाई को देखा एज ए गाइडेंस, एंड इसी की वजह से उनके बड़े भाई और उनके बीच एक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था। एंड लिल लोडेड के बड़े भाई रोलिंग 60s क्रिप गैंग में जुड़ गए थे, एंड इसी तरह लिल लोडेड भी उनके भाई के थ्रू स्ट्रीट्स के और करीब आ गए। और इसी गलत इन्फ्लुएंस को देखते हुए लिल लोडेड की मॉम उनको समर वेकेशंस में कैलिफोर्निया भेज देती थी अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि वहां वो एटलीस्ट स्ट्रीट और गैंग से दूर रहे। बट उनकी मॉम का ये आइडिया ज्यादा कारगर नहीं रहा, एंड लिल लोडेड भी अपने टीनेज में अपने भाई की तरह ही स्ट्रीट्स में इन्वॉल्व हो गए, एंड अपने बड़े भाई की तरह ही वो क्रिप गैंग में भी शामिल हो गए। और फिर वो उस यंग एज में ही ड्रग्स वगैरह डील करने लग गए, जिसके थ्रू उनके पास थोड़े बहुत पैसे आने लग गए। और अगर एक अर्ली टीनेज वाला बंदा खुद से कमाने लग जाता है, तो वो बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है। ये तो खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और आप में से भी कोई हसलर इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। वेल, लिल लोडेड इस तरह ही स्टेबल हुए अपने टीनेज में फाइनेंशियली, और उन्हें लगा कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। फिर एक दिन ये सब अचानक चेंज हो गया, और जब वो महज 15 साल के थे, तो उन्हें एक दिन ये खबर मिलती है कि उनके घर के पास वाले स्ट्रीट में ही उनके भाई की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मींस जिस भाई से वो इतने क्लोज थे, उनकी जान चली गई। बट उनके भाई हमेशा उन्हें कहा करते थे कि चाहे जो हो जाए, लाइफ में आगे बढ़ना है और पैसे कमाना है। Just doing little shit like
since about like 12, doing little shit in the hood, like little badass shit and shit. When I hit like 15, when my brother passed away, it really, I guess it turned me up type shit. पिता के जेल में होने की वजह से और बड़े भाई के डेथ के बाद लिल लोडेड को अपने फैमिली का ख्याल रखना था, सो वो ज्यादा स्ट्रीट लाइफ में इन्वॉल्व हुए एंड स्टफ वगैरह बेचने लगे एंड इस तरह वो स्कूल को कम प्रायोरिटी देने लग गए। पर ये स्ट्रीट किसी के लिए भी सेफ नहीं रहता। लिल लोडेड ने कई बार अपने इंटरव्यूज के दौरान ये कहा है कि उन पे भी कई बार गोलियां चली है राइवल गैंग से। वेल, स्कूल के अलावा उन्हें बास्केटबॉल में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता था और एक दिन अचानक एक क्रॉस रोड पे लिल लोडेड और उनके होमीज पे किसी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और एक गोली लिल लोडेड के हाथ में आ लगी। मींस ये गोली उनके फेस पे लगती, बट लकीली उन्होंने अपने फेस के आगे अपना हाथ कर दिया था। बट लिल लोडेड को इस घाव को लेके ना ही पुलिस वालों के पास जाना था और ना ही उन्हें हॉस्पिटल जाना था। सो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की मॉम का हेल्प लिया, जिन्होंने एक लोकल वुड डॉक्टर को बुलाया और इस तरह लिल लोडेड के हाथ से वो गोली निकाला उस डॉक्टर ने। अब इस इंसिडेंट के बाद लिल लोडेड को ऐसा लगा कि जो भी ये स्ट्रीट लाइफ में चल रहा है वो सही नहीं है और इस गोली कांड के बाद लोडेड काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज भी हो गए थे। एनीवेज, स्ट्रीट से कौन बच पाया है, पर तभी उन्हें रियलाइज हुआ म्यूजिक के बारे में और वो काफी पैशनेट थे रैप म्यूजिक को लेके बचपन से ही। बाहर वगैरह ये सीन अच्छा है कि उनके कल्चर में ही रैप वगैरह ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है और अपने इधर अपने को इंट्रोड्यूस होना पड़ता है हिप हॉप से। खैर, अब तो अपने इधर भी आने वाली जनरेशन के लिए हिप हॉप इजीली एक्सेसिबल होगा, तो लिल लोडेड को उनके फ्रेंड्स वगैरह भी एंकरेज करने लग गए रैप करने के लिए और इस तरह 2019 में वो स्टूडियो वगैरह जाने लग गए एंड अपने स्किल्स वगैरह पे वो काम करने लग गए और एक दो डेमोस वगैरह जब रिकॉर्ड करा उन्होंने तो अपने आसपास के लोगों को सुनाया, तो सबका रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आया और सबको अच्छा लगा लिल लोडेड का डेमो। और वो डेमो सॉन्ग्स काफी नेचुरल लग रहा था। यूजुअली शुरुआती काम हर आर्टिस्ट का थोड़ा बहुत वानाबी टाइप लगता है, लेकिन लिल लोडेड के केस में ऐसा नहीं था। इस अप्रिसिएशन और मोटिवेशन के साथ लिल लोडेड ने अपना पहला सॉन्ग ड्रॉप करने का सोचा, जो था BOS। और BOS ड्रॉप करने के बाद 1500 समथिंग व्यूज आए थे उनको यूट्यूब पर और पूरा नेबरहुड उनका गाना ये बजा रहा था। वेल, 1500 कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट फिर भी एक नए आर्टिस्ट के लिए काफी मोटिवेटिंग है। देन इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए लिल लोडेड ने अपना अगला गाना ड्रॉप करने का सोचा। वो गए सीधा यूट्यूब पे और NLE चॉप टाइप बीट पे एक फ्रीस्टाइल रैप किया और 2-4 बार उसी चीज को प्रैक्टिस भी कर लिया एंड देन फटाफट से रिकॉर्ड करके उस पूरे गाने को 2 टेक में ही फिनिश कर दिया लिल लोडेड ने। एंड जब ये गाना उन्होंने अपने होमीज को सुनाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। सब बोले कि इसका म्यूजिक वीडियो भी बनाओ। फिर फटाफट इस चीज का म्यूजिक वीडियो भी उन लोगों ने शूट कर लिया। पर जिस कैमरामैन ने ये वीडियो शूट किया था उसके पास से ये सारे फुटेजेस डिलीट हो गए थे और फिर रिकवर करने में 2-3 हफ्ते निकल गए। पर समहाउ ये फुटेजेस रिस्टोर करके इसका वीडियो फिर से एडिट करके डाल दिया लिल लोडेड ने। पर ये जो गाना डिले हुआ इसकी वजह से लिल लोडेड का लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाला था। तो हुआ कुछ यूं कि 26 जुलाई 2019 को ये गाना ड्रॉप किया था लिल लोडेड ने, जिसका नाम था ब्लॉक बेबी। और अपलोड करने के बाद सिर्फ 1 व्यू मिला था उन्हें शुरू के 54 मिनट्स में। एंड जब ये अपलोड हुआ उसके कुछ टाइम बाद एक फेमस यूट्यूबर टॉमी क्रेज एक वीडियो बना रहे थे जिसमें वो उस म्यूजिक वीडियो पे रिएक्ट कर रहे थे इसमें 0 या बहुत कम व्यूज हो। एंड किस्मत से लिल लोडेड का गाना उन्हें मिल गया और टॉमी क्रेज ने यूट्यूब के सर्च पे 1 घंटे का फिल्टर लगाया और फिर लास्ट 1 घंटे में जो भी गाने आए वो सर्च कर रहे थे तो उन्हें ये गाना दिखा 1 व्यू के साथ। तो टॉमी ने एवं 2-3 गाने के बाद इस गाने पे रिएक्शन वीडियो बना के डाल दिया और जैसे ही ये गाना उनके ऑडियंस ने सुना सब लोग पागल हो गए और इसी एक रिएक्शन वीडियो की वजह से उस गाने पे रातों रात 1 लाख व्यूज आ गए। और जब अगले दिन सुबह लिल लोडेड सो के उठे तो उन्हें सीधे लेबल और मैनेजर से टेक्स्ट और कॉल्स आ रहे थे डील साइन करने के लिए। मतलब करेक्ट उसी दिन उसी टाइम ये गाना भी अपलोड हुआ और उससे कुछ टाइम बाद ही टॉमी क्रेज ने इस पे वीडियो बना दिया और इस तरह लिल लोडेड काफी ज्यादा फेमस हो गए। मतलब उस एक स्ट्रीमिंग की वजह से लिल लोडेड को बहुत सारी ऑडियंस मिल गए उनके टेस्ट के। वैसे स्ट्रीमिंग से याद आया रफ्तार भाई का वो सीन चेंज चल रहा था जिसमें अपने लेबल से जुड़ा आर्टिस्ट और अपना भाई शून्य धूम मचा दिया है उसने। मतलब लगभग 1500 एंट्रीज आ गई है और उस पे बंदा टॉप 30 पे आ गया है।
सो सब लोग जाके उसको सपोर्ट करना। एंड इस वीडियो के एंड में मैं उसका परफॉर्मेंस भी डाल दूंगा, ओहो सीन चेंज वाला। क्या पता आपके एक सपोर्ट से शून्य का भी लाइफ चेंज हो जाए। वेल, लिल लोडेड का तो लाइफ चेंज हो गया था, ना केवल एक वायरल सॉन्ग से, वो टैलेंटेड भी थे काफी वैसे। एंड देखते ही देखते ब्लॉक बेबी गाना और बड़ा होता गया, हर जगह यही बज रहा था, पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा था, प्लस मीम से लेके टिकटॉक, हर जगह बस यही चल रहा था उस टाइम पे। सो इसी के साथ लिल लोडेड पे और प्रेशर आ गया, कॉज उन्हें अब और अच्छे गाने निकालने थे, कॉज वरना लोग इन्हें वन हिट वंडर कहते। सो कुछ शोज वगैरह वो करने लग गए एंड फिर कुछ गाने उन्होंने ड्रॉप किया, जिसके लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था पब्लिक की तरफ से। और फिर 2019 के अक्टूबर मंथ में गैंग यूनिट ड्रॉप किया लिल लोडेड ने, और वो और ज्यादा बड़ा हिट हो गया ब्लॉक बेबी से भी। सबको ऐसा लगा कि लिल लोडेड के पास ऐसा एक रॉ टैलेंट है जो उस टाइम पे मिसिंग था हिप हॉप में, जूस वर्ल्ड, एक्स और लिल पीप वगैरह के जाने के बाद। लिल लोडेड ने फिर 2 मिक्सटेप और एक फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम भी ड्रॉप किया है, जो था ए डीमन इन ब्लू। और लिल लोडेड हमेशा बी को 6 के फॉर्मेट में लिखते थे। एंड काफी बड़े आर्टिस्टों के साथ भी उन्होंने कोलैब किया, लाइक किंग वॉन, पोलो जी, एनएली चोपा एक्सेट्रा। मतलब समझ लो सबको लग रहा था कि आने वाले समय में ये बंदा हिप हॉप में और सक्सेस अचीव करेगा, और सब कुछ उनके लाइफ में बहुत हैपनिंग और प्रॉमिसिंग हो रहा था। एंड एक दिन अचानक फिर से ये सब चीजें चेंज हो गया। अक्टूबर 2020 पुलिस स्टेशन में अचानक एक कॉल आता है कि टेक्सास के एक हुड में गोलीबारी हुई है। सूत्रों के अनुसार लिल लोडेड उनके दोस्त खलील वॉकर के घर के बाहर थे जब वो 2 गोली चलने की आवाज आई। खलील की सिस्टर बाहर आके देखती है तो पता चलता है कि खलील को ही गोली लगी है। एक्चुअली ये गोली लिल लोडेड के हाथ से ही चली थी। वो लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। मतलब वीडियो में फ्लेक्स करने के लिए बंदूक वगैरह दिखा रहे थे और उतने में ही गोली चल जाती है लिल लोडेड की तरफ से, और वो जा लगती है खलील वॉकर को। वेल, इस चीज के लिए लिल लोडेड अरेस्ट हो जाते हैं और $500,000 के बॉन्ड पे उन्हें बेल मिल जाता है उनकी अगली सुनवाई तक। भले ही बेल मिल गया हो, लेकिन उन्हें अब इस गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा कि उन्होंने अपने दोस्त की जान ले ली। ये काफी हॉन्टिंग था लिल लोडेड के लिए। बाहर से भले ही वो सब ओके लग रहे थे, बट अंदर ही अंदर ये चीजें उन्हें परेशान कर रही थी। बट स्टिल लिल लोडेड ने अपने गानों के थ्रू उनके पेन्स वगैरह को एक्सप्रेस करने की कोशिश की अपने फैंस के लिए। पर 31 मई को वो आखिरी दिन था जब वो हमारे बीच थे, और लिल लोडेड ने अपने रूम में अपने आप को गोली मार दी। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके रिसेंट ब्रेकअप की वजह से ये हुआ है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके फ्रेंड की डेथ की वजह से, उनके होमिस से उनका बीफ चालू था, मे बी उस वजह से ये किया है उन्होंने। कई उनके जानने वाले ये शक जता रहे हैं कि ये कोई सुइसाइड नहीं हो सकता है, बट स्टिल इस चीज पे आज भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या हुआ है एक्चुअल में। रेस्ट इन पीस टू द यंग लेजेंड। और इस तरह इतने अच्छे आर्टिस्ट हमारे बीच से चले जाते हैं, और उनके डेथ के इतने सालों बाद भी आज भी उनके म्यूजिक को लोग सुनते हैं। और इवन देखो अपने चैनल पे भी अपने भाई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिल लोडेड की बायोग्राफी के लिए। दैट मीन्स उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। अपनी राय और सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, एंड हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना ऐसे ही अमेजिंग इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने भाई शून्य को फुल सपोर्ट करना। कमेंट सेक्शन में शून्य का नया गाना आपदा में पिन कर दूंगा, चेक मारना। बाय बाय, टेक केयर। शिकारता मान उपार, माइंड इज लाइक अ लैंड ऑफ फायर, सागर की तरह हूँ शान, शहर को रोशनी दूं जैसे एनटीपीसी, दांत नहीं दे पाते सेंसिटिविटी, यूज्ड टू बी दैट जॉबलेस गाय। शून्य भाई, शून्य लग के 1 नंबर जो होता है ना वो करोड़ों तक पहुंचता है। तू बहुत आगे जाएगा, टी है तू।